एपिसोड के स्टार्टिंग में ड्रैगन के पास पेयान आता है। जब हम ताकेमिची और मित्सुओ को देखते हैं जो भाग रहे होते हैं। मित्सुओ बताता है को लगता है कि तोमान ने पा को छोड़ दिया है, इसीलिए उसने कुछ मोबियस के बंदों के साथ टीम अप कर लिया है और वो ड्रैगन को सबक सिखाना चाहता है, उसे मार कर। तब हम पेयान को देखते हैं जिसके पास ड्रैगन आता है और उसे कहता है जो वो उससे वो खुश नहीं है, तो वो चाहे तो ड्रैगन से लड़ सकता है। तभी वहाँ सब शांत हो जाता है और तभी मोबियस गैंग का एक लड़का ड्रैगन पर अटैक कर देता है। और यहाँ मित्सुओ बताता है पेयान की बाइक यहीं पर है, इसका मतलब फाइट स्टार्ट हो चुका होगा। वो लोग ड्रैगन के पास पहुंचते हैं और देखते हैं ड्रैगन की मोबियस की गैंग के साथ लड़ाई हो रही होती है। वो लोग वहाँ जाते हैं और ड्रैगन का सर दर्द कर रहा होता है, इसीलिए वो सब मित्सुओ पर छोड़ देता है। तभी वहाँ कोई आता है और वो माइकी होता है। माइकी पेयान को बताता है कि कोई उसे फंसा रहा है। ताकेमिची को ओसनाई की बातें याद आती है जहाँ उसने कहा था वो सब उसका प्लान है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और माइकी के पास आता है और अपने बारे में बताता है कि वो नया मोबियस का लीडर है और उसका नाम हानामी है। माइकी उस पर अटैक करता है मगर वो माइकी की लात को रोक लेता है। ताकेमिची सोचता है कि तो ये है वो बंदा जो इस सब के पीछे है, मगर नगाटो ने इसके बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। तभी वहाँ तोमान के सभी मेंबर्स आने लगते हैं जो बहुत सारे होते हैं और उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। ताकेमिची सोच रहा होता है ये सब शुरू हो गया, मुझे ड्रैगन को बचाना होगा और ड्रैगन को ढूंढने लगता है। तोमान के सभी कैप्टन और लोग मोबियस के ऊपर भारी पड़ रहे थे। ताकेमिची भागते हुए गिर जाता है और सोचता है कि उसे ड्रैगन को बचाना होगा। वो फिर से आकुन को मरने नहीं देगा और ना ही हिनाटा को। तब वो फिर से ड्रैगन को ढूंढने लगता है और फाइट में तोमान मोबियस को कूट रहा होता है। माइकी पेयान के पास आता है। पेयान कहता है कि भले ही पा पकड़ा गया मगर हमने उसमें कुछ नहीं किया, और माइकी को मारते हुए कहता है पा उसके लिए सब कुछ है। माइकी उसे पकड़कर कहता है कि उसे ध्यान से देखो, क्या मैं मुस्कुरा रहा हूँ, क्या मैं पा के पकड़े जाने पर खुश था। और माइकी पेयान को उसे जब तक मारने के लिए कहता है जब तक वो संतुष्ट ना हो जाए। पेयान रोने लगता है। तब हम ताकेमिची को देखते हैं जो देखता है कि क्योमासा जा रहा होता है और कहता है उसने कर दिया। ताकेमिची देखता है ड्रैगन को क्योमासा ने मार दिया होता है। ताकेमिची ड्रैगन के पास आता है और रोने लगता है। तब वो उसे उठाकर जाने लगता है और उसके पीछे हिना और एमा भी आती है। तभी वहाँ क्योमासा और उसके बाकी लोग आ जाते हैं। ताकेमिची डरने लगता है। तब ड्रैगन कहता है कि वो उन दोनों को लेकर चला जाए। ताकेमिची सोचता है कि उसने मुझे देख लिया कि मैं डर रहा हूँ। ताकेमिची रोते हुए अपनी सारी बातें याद करता है और क्योमासा से लड़ने के लिए चला जाता है। क्योमासा उसके हाथ पर चाकू मार देता है और कहता है कि वो उसे मार डालेगा। ताकेमिची उस चाकू को दूर फेंकता है और लड़ने के लिए चला जाता है। और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ताकेमिची अपने दोस्तों से गुंडा बनने के लिए कहता है मगर उसके सपने टूट जाते हैं। तब प्रेजेंट में ताकेमिची क्योमासा को काट लेता है और उसके गले को पकड़कर कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो माइकी जैसा नहीं है मगर वो है, और क्योमासा को मार देता है। क्योमासा के साथी उस चाकू निकालते हैं। ताकेमिची हिना को उन दोनों को भागने के लिए कहता है और वादा करता है वो जिंदा वापस आएगा। ड्रैगन भी ताकेमिची के साथ आ जाता है। वो लोग उन पर हमला करने ही वाले होते हैं मगर तभी वहाँ ताकेमिची के दोस्त आ जाते हैं। अक्यून उसे कहता है कि आखिर वो रो क्यों रहा है, क्राई बेबी हीरो। वो लोग ताकेमिची के दोस्त पर भारी पड़ रहे होते हैं मगर वो लोग ताकेमिची की लड़ाई को सोचते हैं और कहते हैं वो हार नहीं मानेंगे। तभी वहाँ पुलिस आने लगती है और क्योमासा के साथी वहाँ से भाग जाते हैं। ड्रैगन और ताकेमिची को वो लोग एम्बुलेंस में ले जाते हैं और यहाँ पर लड़ाई खत्म हो जाती है और हानमा माइकी को धमकी देकर चला जाता है। तब हम एम्बुलेंस को देखते हैं जहाँ ड्रैगन की हालत खराब होती है। ड्रैगन ताकेमिची को माइकी का ध्यान रखने के लिए कहता है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर के आते हैं और ताकेमिची के साथ वहाँ बाकी सब भी होते हैं। माइकी वहाँ पर आता है और वेटिंग रूम में जाकर के कहता है वो अपनी जवान का पक्का है, उसने मुझे वादा दिया है कि हम दोनों साथ में वर्ल्ड को लीड करेंगे, और एक जगह जाकर के बैठ जाता है। तब कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और वो बताते हैं कि ड्रैगन अब ठीक है, जिससे सुनकर वो सब नाचने लगते हैं। ताकेमिची बाहर आकर के सोचता है आज अगस्त 4 है, मतलब मैंने ड्रैगन को बचा लिया। सब अपने घर जाने लगते हैं मगर ताकेमिची माइकी को ढूंढ रहा होता है। तब उसे माइकी दिखता है जो रोते हुए कह रहा उन्हें तो डरा ही दिया था। तब हम 10 अगस्त का दिन देखते हैं जहाँ ताकेमिची फ्लैक्स कर रहा होता है। तब ताकेमिची ड्रैगन से मिलने जाता है जहाँ ड्रैगन उसे एक यूनिफॉर्म देता है और बताता है इसे माइकी ने उसे दिया है। जब माइकी ने तोमान को बनाया था तो ये उसका पहला कमांडर सूट था और उसे थैंक्स करता है तोमान को बचाने के लिए। और माइकी ने उसे मिलने के लिए बुलाया था जो इसी छत पर बैठा है। ताकेमिची माइकी से मिलने के लिए जाता है जहाँ माइकी उससे पूछता है आखिर ये सब उसे पहले से कैसे पता था, क्योंकि इसके बारे में हम में से किसी को भी नहीं पता था। और उससे पूछता है आखिर वो है कौन, खैर जो भी है, और वो उसे ड्रैगन को बचाने के लिए थैंक्स करता है। ताकेमिची प्रेजेंट में जाने के लिए हिना के घर जाता है और नगाटो से हाथ मिलाने के बाद प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर वो अपनी जॉब पर होता है, जहाँ उसकी मैनेजर उसे अच्छे से काम करने के बारे में बता रही होती है। उसके जाने के बाद ताकेमिची अपने फोन पर चेक करता है मगर उसे वो वाली घटना नहीं मिलती जिसमें हिनाटा मरी थी और उसके पास नगाटो का नंबर भी नहीं होता। तब उसे एक मैसेज आता है और वो एक सैलून में जाता है जहाँ वो दिखता है आकुन जिंदा होता है। आकुन उसे बताता है कि वो अगले महीने से बाल काटेगा और वो चाहता है कि ताकेमिची उसका पहला कस्टमर बने। आकुन वहाँ से जाता है। तब ताकेमिची के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो उसे कहता है वो कामयाब रहा और वो नगाटो होता है। वो उसे हिनाटा से मिलने के लिए कहता है। तब वो दोनों साथ में हिनाटा के घर जाते हैं और ताकेमिची कुछ ज्यादा ही सोच रहा होता है मगर तब वो अपने ब्रेकअप के बारे में सोचता है और वहाँ से वापस जाने लगता है। तब वो नीचे एक लड़की से टकरा जाता है और वो हिना होती है। इसे देखकर ताकेमिची रोने लगता है। तब वो लोग हिनाटा के घर के अंदर होते हैं जहाँ वो दोनों काफी नर्वस होते हैं। नगाटो उन्हें एक ड्राइव पर चलने के लिए कहता है। ड्राइव पर नगाटो को अपने काम से जाना पड़ता है। तब वो लोग जाने लगते हैं और एक जगह रुकते हैं। ताकेमिची बाथरूम जाता है और जब वो वापस आता है तब एक
पर्सन उसे देख करके कहता है तुम कार में नहीं हो, ये तो बुरा है। तब वो वहाँ से जाने लगता है। ताकेमिची कार की ओर भागता है जहाँ एक कार हिना की कार को टक्कर मार देता है। ताकेमिची उस कार के पास जाता है तब वो दूसरी कार में देखता है जहाँ आकुन होता है। आकुन कहता है कि आखिरकार वो उस कार में क्यों नहीं है और उसे ऐसा किसाकी ने करने के लिए कहा था। ताकेमिची सोचता है वो वही बातें कह रहा होता है जो उसने पहले कहा था। तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है। ताकेमिची हिनाटा को बचाने की कोशिश करता है मगर उसके पैर ही नहीं होते। वो उसे पकड़ के रोने लगता है। तब ब्लास्ट होने ही वाला होता है तब हिना उसे दूर फेंक देती है और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और ताकेमिची रोने लगता है और फैसला करता है कि वो बनेगा तूमान का हेड। और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।